Okay, in the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. So, answer today our article is force due to water flow. इसकी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स. आप जानते हैं कि वाटर जब रेस्ट में होता है तो इट कैरी नो फोर्स, और जब ये मूव करता है तो इट कैरीज ह्यूज फोर्स. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि फ्लड जब भी आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स और ब्रिजेस जो हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि इट कैरी ह्यूज फोर्स. तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं स्टूडेंट्स. लुक एट द डायग्राम. ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है एंड वाटर इज मूविंग थ्रू इट, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू इट. ये हॉरिजॉन्टल पाइप है एंड इन फ्रंट ऑफ इट वी हैव द वॉल इज हियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल वॉल. ये आप देख रहे हैं कि ये वॉल है. अब वाटर इस हॉरिजॉन्टल पाइप में से मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है. इट मस्ट हैव दिस सम वेलोसिटी, और इसकी आप देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर है. And after striking, the water comes into rest and its final velocity becomes 0. And in time t, यानी t टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, v से 0 हो गई. अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी बेटा वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो आई मीन vf माइनस vi divided by t. Now you will insert the values. What is the value of vf? That is 0. And what is the value of vi? That is v divided by t. So we have the acceleration is there and its value is equal to minus v over t. So that is the acceleration we have. So in this particular case में आप देख रहे हैं कि there is acceleration. So only water is flowing to it. And we will apply second law of motion. Second law of motion. And what is the second law of motion, students? Mathematically you can write on F is equal to ma. Students आप जानते हैं second law of motion में आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और ये एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है. तो आप ये कहेंगे कि F इज इक्वल टू ma, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब बेटा ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आपने इस जगह पे इंसर्ट करनी है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वी हैव F इज इक्वल टू m माइनस v ओवर t, and it can be written as F is equal to m over t into minus v स्टूडेंट्स, into minus v. अब स्टूडेंट्स अगर आप इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स. अब यहां से आप ये कहेंगे कि देखिए इसकी वेलोसिटी जो है वो बड़ा चेंज हुई है, और यहां पे ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोलिजन दो चीजों के दरमियान हो रही है, वाटर और दूसरी चीज कौन सी है? वॉल. अगर आप मोमेंटम वाटर का लेते हैं तो फोर्स वॉल की आएगी. ये बात आपने ज़हन रखना है. यानी आप ये नहीं कहेंगे कि मोमेंटम भी आप वाटर का लें और फोर्स भी वाटर की आए, ये ऐसा नहीं होगा. यानी आप जिसका मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम लेते हैं तो बेटा फोर्स दूसरे की आती है जिसके साथ कोलाइड कर रहा है. तो फोर्स किसकी आएगी? वॉल की आएगी. तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स exerted by wall on water, that is the force, and it is equal to, that is mass per second. Unit time means second. What is minus v? Minus v is the change in velocity. बेटा ये 0 माइनस v क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है. तो यहां पे आप इनटू चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं. चेंज इन वेलोसिटी. स्टूडेंट्स इस चीज को दोबारा से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. बट आप देख रहे हैं कि यहां से आपने a की वैल्यू को यहां पे इंसर्ट कर दिया. a की वैल्यू लगाई तो माइनस v बाई टी. तो यहां से t जो है यहां पे इसको डिवाइड कर दें तो m ओवर टी इंटू माइनस v. और कोलिजन क्योंकि दो चीज़ों के दरमियान हो रही है, एक वाटर की वॉल के साथ हो रही है
चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी बेटा किसकी थी? वाटर की। फोर्स किसकी आएगी? वॉल की। तो यहां से आप ये मेंशन कर सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर इट इज इक्वल टू मास पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को बेटा अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ, अब बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ को अगर आप अप्लाई करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ इसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखिए वाटर इधर फोर्स लगा रहा है और वॉल इसके अपोजिट लगा रही है, तो वॉल की फोर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर अगर आप कैलकुलेट करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल इट विल बी इक्वल टू, अब देखिए यहां पे ये रिलेशन है m/t इंटू माइनस वी, और इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा माइनस को आप, क्योंकि यहां पे आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है इसका, क्योंकि नेगेटिव साइन क्यों लिखा? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, बिकॉज इस डायरेक्शन इज अपोजिट, तो इसलिए नेगेटिव साइन आपने यहां पे मेंशन किया। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा? इसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहां से बेटा m/t इंटू क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो बेटा यहां से हम ये कह सकते हैं मास पर सेकंड, सेम रिलेशन मास पर सेकंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन velocity. So that is the formula, the force exerted by water on wall. So that's about force due to water flow. Next time inshallah we'll discuss more things. Thank you all students.